Hello students, welcome to our economic class. This is Vivek Misra, your economics teacher, and we are reading our 11th class economics. Our book is Microeconomics and our today's chapter is chapter 5, Theory of Demand. So students, we know that we have already completed the law of demand. Okay, so here our topic is movement along a demand curve and shift in demand curve. ठीक है, मतलब हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है उसके अलग अलग एजम्पशंस के बेसिस पे और अलग अलग प्राइस के बेसिस पे. ठीक है, अभी तक हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा कि डिमांड गिर जाती थी जब उसकी प्राइस बढ़ जाए, है ना. डिमांड क्या होती थी, क्वांटिटी डिमांड गिर जाती थी जब उसकी हम प्राइस बढ़ा देते थे, या जब उसकी प्राइस घट जाती थी तो उसकी डिमांड बढ़ जाती थी. कुछ ऐसा मैंने बताया था. मीन्स डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन किसके था, किससे था, प्राइस से. यहां पे आपको डिफरेंशिएट करना है, दो टाइप से डिमांड बढ़ेगी और घटेगी. ठीक, यहां पे भी डिमांड इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, और यहां पे भी डिमांड इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी. अब दोनों में अंतर क्या है वो देखना है. अगर यहां पे डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, यहां पे मेन फंक्शन होगा प्राइस का. किसका, प्राइस का. पूरी तरीके से वर्क क्या करेगा, प्राइस. प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा. ठीक है, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक, हमको पता है कि डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस. ओके, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ा दें तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है. मतलब QD, क्वांटिटी डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस. ये हमारा वर्क करेगा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. ठीक है, यहां पे सारे के सारे एजम्पशंस कांस्टेंट होंगे. क्या, एजम्पशंस ये होंगे कांस्टेंट. एजम्पशंस में क्या क्या चीजें आती हैं तुम्हारे लिए वो याद रखना. एजम्पशंस में आता है तुम्हारा टेस्ट, ठीक, प्रेफरेंस, अगला इनकम, अगला एक्सपेक्टेशंस. ठीक, ये एजम्पशंस अगर कांस्टेंट मान लिए जाएं, मतलब हमको पता रहे उस पर्सनल कमोडिटी में हमारा कोई ना इंटरेस्ट है, ना टेस्ट है, ना प्रेफरेंस है, ना उस कंज्यूमर की, इंडिविजुअल कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, और ना ही ऐसा कोई पूर्वानुमान है कि उस कमोडिटी की जो प्राइस है वो आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है. अगर हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हमारे एजम्पशंस कांस्टेंट माने जाएंगे. और उसके बाद अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड गिर जाएगी, और अगर प्राइस घटती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. मतलब डिमांड घटती भी है और बढ़ती भी है. किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे. डिमांड का घट जाना, गिर जाना, ठीक है, डिमांड का कम हो जाना और डिमांड का बढ़ जाना, इन दोनों के अलग अलग नाम है. डिमांड का बढ़ जाना कहलाता है एक्सटेंशन इन डिमांड. क्या, एक्सटेंशन इन डिमांड. अगर इंग्लिश मीनिंग इसकी देखी जाए तो कहते हैं डिमांड का बढ़ जाना. ठीक है, और ये एक्सटेंशन कब होगा, जब प्राइस गिर जाएगी. ये तभी होगा व्हेन प्राइस विल डिक्रीज. ठीक है, जब प्राइस गिरती है तभी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है. और यहां पे सारे के सारे एजम्पशंस क्या होंगे, कांस्टेंट. मतलब अदर एजम्पशंस को कांस्टेंट रखते हुए अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस गिर जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड. ठीक है, दिख रहा है ना, उसमें देख के रखना, ये आ रहा है ना. और अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी. घटेगी नहीं, कम होगी कि नहीं डिमांड, उसे कहेंगे हम कंट्रैक्शन इन डिमांड.
क्या कहेंगे? कंट्रैक्शन इन डिमांड। और ये कब होगा? व्हेन प्राइस विल इंक्रीज। जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? गिर जाएगी, कंट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब उसे कहेंगे कंट्रैक्शन इन डिमांड। और यहां पे सारे के सारे एजम्पशंस हमारे जो हैं क्या रहेंगे? वो कांस्टेंट। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं दोनों में? इन्हीं दोनों को कहते हैं मूवमेंट इन डिमांड। ठीक है, डिमांड किस तरीके से मूव करता है, कैसे आगे पीछे होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। क्लियर हुआ? यहां का जो स्लोप बनेगा वो बनता था, डिमांड अगर बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांड हमेशा नीचे शो करवाई जाती थी, ठीक है, और प्राइस हमेशा ऊपर। तो स्लोप कुछ ऐसा बनता था, डिमांड बढ़ती थी तो स्लोप डाउनवर्ड, है ना। डिमांड अगर गिर जाती थी मतलब प्राइस बढ़ने लगती थी तो डिमांड स्लोप अपवर्ड। ठीक है, क्लियर है? डिमांड का गिरना और बढ़ना। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे प्राइस पे। मेन फैक्टर यहाँ पे प्राइस का है। अभी वहां पे चलोगे तो यही कंफ्यूजन होगी, क्योंकि दोनों में डिमांड घटेगी और बढ़ेगी। यहाँ पे स्लोप अपवर्ड और डाउनवर्ड बन रहे हैं, वहां पे देखो स्लोप कैसे बनता है। यहाँ का क्लियर हो गया सब कुछ? जब सारे एजम्पशंस को कांस्टेंट रखते हुए अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस गिर जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, इसे कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। और अगर एजम्पशंस को कांस्टेंट रखते हुए किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, गिर जाती है, इसे कहते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक, दूसरे पर चले, शिफ्ट इन डिमांड। डिमांड कैसे शिफ्ट करती है? इसके दो पार्ट्स हैं, इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। ठीक, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड का बढ़ जाना, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड का कम हो जाना। अभी आप कहोगे कि सर इसमें भी तो यही दो चीजें बताई गई थी, बस नाम आपने अलग अलग कर दिए थे, बाकी वहां पे भी तो डिमांड बढ़ और घट रही है, यहाँ भी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ और घट रही है ना। लेकिन दोनों में एक बेसिक सा अंतर है, यहाँ पे एजम्पशंस को कांस्टेंट मान करके हम प्राइस को कम या ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बेसिस पे डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्या कम या ज़्यादा हो रहा था? प्राइस। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखेंगे तो एजम्पशंस के बढ़ने या घटने से डिमांड बढ़ेगी और घटेगी। ठीक है, अब एक एजम्पशंस को हम मान के चलते हैं इनकम। ठीक, किसी भी बायर की, किसी भी कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ा दी जाए, इनकम पहले 10,000 रुपए थी, अब बढ़ा करके 15,000 हो गई, तो उसके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएंगे कि नहीं? मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं? होगी। भले ही उसकी जो उस टाइम पे प्रॉपर चीज़ें थी उनकी प्राइस बढ़ी नहीं। एक एग्जांपल लेके चलो कि एक नॉर्मल सा घर काम करने वाला है कोई है, ठीक है, उसकी इनकम 10,000 रुपये थी और उसने अपने घर में बढ़िया से सेटअप करवा रखा था, फैन वैन लगवा रखे थे, लेकिन जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई उसने अपने रूम में एसी लगवा दिया। ऐसा तो है नहीं उस टाइम पे एसी की डिमांड, मतलब एसी की प्राइस बढ़ या घट गई? प्राइस तो उतनी ही थी ना, लेकिन उसकी इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड बदल गई, है ना। पैसे ज़्यादा है जेब में तो डिमांड चेंज होगी कि नहीं होगी? मैंने बताया था डिमांड और डिजायर में अंतर। ठीक है, जब जेब में रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे तो अपने आप ही डिमांड बढ़ जाएगी, और रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट हो जाती है, और उसके बाद अगर एजम्पशंस बढ़ा दिए जाएं, लाइक इनकम इंक्रीज हो जाए, ठीक, तो डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, और इनकम कम होने से डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, कांस्टेंट रहेगी तो हम इस पे चलेंगे, लेकिन अगर इनकम बढ़ेगी
तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। यहाँ पे प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है तब भी कर लोगे। दोनों में अलग अलग चीज़ें कांस्टेंट हैं और अलग अलग चीज़ें इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हैं। यहाँ पे एजम्पशंस बढ़ रहे हैं, लाइक इनकम बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। इनकम घट रही है तो डिमांड घट जा रही है। ठीक है, डिमांड का बढ़ जाना इनकम के बढ़ने से कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड, और डिमांड का घट जाना इनकम की वजह से कहलाता है डिक्रीज इन डिमांड। कहने का मतलब बढ़ और घट तो क्या रहा था, इनकम ही। मतलब बढ़ और घट क्या रहा है, इनकम, ना कि प्राइस। तो यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड और कंट्रैक्शन इन डिमांड, दोनों का अंतर समझ में आ गया। क्या क्या अंतर है, कैसे यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है किस, तो कौन कौन से फैक्टर वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है तो कौन कौन से फैक्टर वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे क्या कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, दोनों में अंतर। क्लियर हो गया, सॉरी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं कुछ अलग से इसके डिफरेंसेस दिखा रहा हूँ आपको। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। यहाँ पे मैं अगर देख लो तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या होती है, प्राइस और इनकम कभी कभी एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइस और इनकम में बहुत अंतर है। इनकम कंज्यूमर की बढ़ती या घटती है, इनकम मतलब वो बेस जो कंज्यूमर को किसी काम के बदले मिला हुआ है, और प्राइस उस कमोडिटी की, प्रॉपर कमोडिटी की प्राइस होगी जिसके बढ़ने या घटने से डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बताया क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशन है, मतलब प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाती है। लेकिन यहाँ पे इनकम और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है, और इनकम को जब भी तुम लोग शो करोगे तो आई से ना करके वाई से करोगे, क्योंकि इकोनॉमिक की लैंग्वेज में आई जो है वो इन्वेस्टमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। तो आई किसका साइन माना जाता है, इन्वेस्टमेंट का, सी कंजम्पशन का। तो यहाँ पे हम इनकम के लिए हमेशा क्या रखते हैं, वाई, ठीक है। तो वाई हमारे लिए क्या हो गया, इनकम। डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम, इनकम बढ़ी तो कुछ कंजूस आदमियों को छोड़ करके बाकी सबकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इनकम अगर कम हुई तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इन पे कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट नहीं पड़ता, गिवन गुड्स वगैरह जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, लाइक अब ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ने से हम लोग 10 रोटी खाते थे तो 20 रोटी खाने लगेंगे, ठीक है। वो हमारी बेसिक नीड्स हैं, वो गिवन गुड्स में आते हैं या इन्फीरियर गुड्स में आते हैं, उन पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता, वो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है। अगर इनकम 10,000 रुपये थी और एक शर्ट एक बार में पहनते थे तो 20,000 होने से एक बार में 2 शर्ट नहीं पहनने लगोगे, शर्ट एक ही पहनोगे अगर दिमागदार हो तो, ठीक है। तो आज का वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, खुदा हाफिज़।